Hello aspirants, once again I welcome you all in set 2 of this lecture series जिसका नाम है Most Probable Topics for the Upcoming Prelims Examination। सेट 1 में भी इसी तरह का एक टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया था। एज एन एस्पिरेंट आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो, एज एन एस्पिरेंट बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं विच वी स्टडी एंड टेंड टू फॉरगेट टाइम एंड अगेन। द आइडिया इज to pick up those topics which have the probability of being asked in the examination। और ये बहुत ही क्लियर कट तरीके से, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आता है। एंड इफ वी आर एबल टू आंसर इट, और इफ एवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कम अक्रॉस इन एग्जामिनेशन, तो शायद ये बोनस मार्क्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन हमें, इफ वी नो देम, इफ वी अंडरस्टैंड देम वेल, तो ये डेफिनेटली it won't take us more than 2 to 3 seconds or at max 10 seconds to solve this type of questions। एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था लास्ट सीरीज में। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आज दोबारा आपके सामने लेकर के आया हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। द क्वेश्चन स्टेट्स दैट व्हाट इज द पैटर्न ऑफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड द ऑप्शंस आर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, परपेंडिकुलर टू आइसोबार्स, पैरेलल टू आइसोबार्स। नाउ दिस इज समथिंग जो एज बहुत सारे एस्पिरेंट्स दे ट्राई टू मेमोराइज इट, बेसिकली दे ट्राई टू मग इट अप के यार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, सदर्न हेमिस्फीयर है क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। यू टेंड अप मेकिंग सर्टेन निमोनिक्स, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट हैपेंस इज एट द डे ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जाम का जो सिनेरियो है सर, वो एक प्रेशर और एक फियर ऑफ एग्जामिनेशन ऐसा रहता है कि वी टेंड टू फॉरगेट all those things, or we tend to forget those things जो हमने किसी ना किसी तरीके से याद करने की कोशिश करी थी। बट once the logic is cleared, उसके बाद हमको इनको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, we'll automatically be able to understand। So I assume बहुत सारे लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता भी होगा। If not, I'll be giving you a concept, so I'm not giving you the answer right now, we'll come back to the answer। अभी आई एम गिविंग यू द कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस और व्हाट एग्जैक्टली डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन। किन चीजों पर या किस फैक्ट पर सर्कुलेशन की डायरेक्शन डिफाइन होती है कि अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, और ऐसा क्यों होगा। एक बार हमें ये लॉजिक समझ में आ गया तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली बहुत बहुत ईजी होने वाले हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। So what happens is, I hope you know the concept of Coriolis force. So Coriolis force has a role to play. Coriolis force tends to deflect the objects towards their right in northern hemisphere, and it deflects the objects towards their left in southern hemisphere। Coriolis force का concept जो है, दिस इज समथिंग जो हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ते हुए कवर करते हैं। आई अज्यूम कि वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स, क्योंकि दैट इज व्हाट गिव्स राइज टू दी, और दैट इज व्हाट हैज अ रोल टू प्ले इन साइक्लोनिक सर्कुलेशंस। सो सर क्या होता है, द एयर मूवमेंट्स और द बेसिकली द हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट्स आर deflected towards their right if they are in northern hemisphere, and are deflected towards their left if they are in southern hemisphere। इसी के बेसिस पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो डिसाइड होता है। व्हाट इज साइक्लोनिक सर्कुलेशन सर? साइक्लोनिक सर्कुलेशन बेसिकली एक लो प्रेशर एरिया से शुरू होता है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, what does that say? Pressure gradient force simply tells that whenever there is a low pressure area, winds from high pressure start moving towards the low pressure zone। So winds from high pressure would start moving towards that low pressure zone, and Coriolis force says that this movement would be deflected towards right in northern hemisphere, towards the left in southern hemisphere। Now this was a low pressure area, winds started moving towards this low pressure area, but because it is the northern hemisphere, so deflection would be towards the right। So this movement, it is getting deflected towards its right। So basically I see deflection like this, it started moving towards its right, so deflection was like this it started moving towards its right, this started deflecting towards right, this started deflecting towards right, and what are we seeing sir? Let me
explain you it once again with the help of two different colors. That way we'll be able to understand it even in a better way. So here we had a low pressure region. Because it was a low pressure region, pressure gradient force जो है वो ये कहता है कि हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ जाएगी. So from all the directions wind started moving towards this low pressure region. But because यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर था तो कॉरियोलिस फोर्स ने इन सारी की सारी विंड मूवमेंट्स को उनके राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया. सो ऑल दिस दे स्टार्टेड गेटिंग डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स देयर राइट. सो बेसिकली विंड मूवमेंट किस तरीके से हो रही थी? इट वाज गेटिंग डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट. अब इफ आई ट्राई टू लुक व्हाट इज द टाइप ऑफ मूवमेंट, यहां से हवा इस तरफ जा रही है, यहां से इस तरफ जा रही है, यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ. सो बेसिकली द मूवमेंट दैट आई सी इज लाइक दिस. In northern hemisphere it was like this. Clear sir? Now let us assume the same situation in southern hemisphere also. यहाँ पर low pressure area था. Again winds would move towards this low pressure area. Because this is southern hemisphere, Coriolis force कहता है southern hemisphere में deflection would be towards the left. So अब let's try to understand sir. If this is the movement of the wind, it would go towards its left like this, like this, like this, like this, like this, like this, and like this. So all that movement that we see was now getting deflected towards their left side because it was in southern hemisphere. अब अगर हम समझे विंड का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा था सर, सो बेसिकली हवा जो है वो इस तरीके से मूव कर रही थी. Yes or no? So the movement of wind was like. Now let's compare it with the clock. घड़ी कैसे चलती है सर? 12, 3, 6 and 9. So from 12 we see movement like this only. 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12. So basically this type of movement is noticed in a clock. वो कहां पर नजर आ रही है? The similar type of movement, that is the clockwise movement, is seen when the cyclonic circulation is in southern hemisphere. And what is happening in northern hemisphere? Northern hemisphere में क्या हो रहा है सर? Northern hemisphere में इसका exact opposite हो रहा है. The circulation जो है वो घड़ी की तरह नहीं, उसकी उल्टी दिशा में है. घड़ी इस तरीके से मूव करती है, ये ऐसे मूव कर रही है. So we call this as anti-clockwise. So anti-clockwise means what? In northern hemisphere, the cyclonic circulation was anti-clockwise. Now this was the entire concept जो हमें समझने में, अगर if we are not able to understand the concept, तो कई बार most of the times एक curiosity रहेगी कि ठीक है यार, we are trying to memorize, हम याद तो कर रहे हैं कि northern hemisphere में anti cyclonic circulation है, southern hemisphere में cyclonic circulation है. इसका reason क्या है सर? reason ये है. अब if you know the concept sir, you will never be able to, or you'll never ever you will mark this type of question as incorrect. सर देखिए अब ये क्या था, यहां पर किस टाइप का मूवमेंट आपको नजर आ रहा है? The movement that is visible here, क्या ये clockwise है? No sir, this is not clockwise, this is anti-clockwise. So we can say this cyclonic circulation is taking place in northern hemisphere, whereas here it is clockwise, so it is taking place in southern hemisphere. Yes or no sir? Something like this also. Here what is the type of movement? Here if you see, the movement is like this. That is what? That is anti-clockwise, means northern hemisphere. Here the movement is like this. This is what? This is clockwise, that is southern hemisphere. So now if I go back to the question sir, I hope you will be very easily able to answer. What is the pattern of cyclonic circulation in northern hemisphere? Now with the help of the concept that I have told you, इस तरीके के questions जो है वो या तो हम directly, अगर हमें याद रहेगा तो हम आंसर कर सकते हैं. If not directly sir, we simply can draw it like this. Low pressure area, because it is a cyclonic circulation, there has to be a low pressure area. Low pressure area है तो wind movement जो है वो will be towards this low pressure area. और क्योंकि northern hemisphere है, so deflection would be towards which direction sir? Deflection would be towards the right. So इस तरीके का deflection देखने को मिलेगा. When I see this deflection closely, ये किस तरीके का circulation है? It is going like this. So if it is 12, 3, so definitely it is against the motion of clock. So what type of circulation is this? This is making up the anti-clockwise circulation. This was the question. I hope
this concept makes these type of questions really easy, sir. So any time we come across this type of question which is asking कि sir cyclonic circulation जो है वो northern hemisphere में कैसा होगा, तो now we remember it is anti clockwise, और क्यों anti clockwise होगा now you know. अगर southern hemisphere है so it will be clockwise, और क्यों clockwise होगा we also know that. So दोस्तों इस तरीके के concepts जो है वो कई बार एग्जाम में लास्ट मोमेंट में हमें काफी ज्यादा हेल्प करते हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. इसके अलावा इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करने में या इस क्वेश्चन का आंसर करने में वी यूज वेरियस टर्म्स लाइक Coriolis force, we talked about pressure gradient force. What exactly these are? If you want to know these type of concepts in detail, if you want to do the entire preparation to the depth के हर sort of question जो एग्जाम में आता है we are able to answer it, you'll have to be part of our foundation program that is being रन एट सोनिया IAS जम्मू सेंटर. सो दोस्तों इन डेप्थ इन डिटेल पूरी की पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन आपको यहां पर कराई जाती है. दी बेस्ट फैकल्टी, दी टॉप फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली आर टेकिंग क्लासेस इन योर ओन सिटी. आपके अपने शहर जम्मू में एक क्लासेस जो है वो चल रही है. एक साल का फाउंडेशन फॉर दी 2025 एग्जाम आपके लिए यहां पर मौजूद है. आप साल भर बेस्ट फैकल्टी के साथ इन डेप्थ तैयारी करके इस तरीके के हर प्रकार के क्वेश्चन को जो एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, वो आप सॉल्व कर सकते हैं. इसके अलावा वो सभी लोग जो 2024 के अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आपके लिए दो बेहतरीन कोर्स सोनिया IAS द्वारा यहां पर मौजूद है. आप पार्ट बन सकते हैं हमारे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का, जहां पर कंप्लीट प्रीलिम्स प्रिपरेशन आपको एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा हर वो चीज जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाने की, वो आपको यहां पर कराई जाएगी. 200 आवर्स से ज्यादा की क्लासेस यहां पे रहेंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत ही शानदार कोर्स, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम इज ऑल अबाउट सॉल्विंग MCQs, so entire syllabus you are going to revise with the help of MCQs. So we have more than 3000 MCQs which will help you revise the entire syllabus for prelims. So ये सभी कोर्सेज आपके लिए मौजूद हैं. आप जम्मू आकर सोनिया IAS जम्मू सेंटर को विजिट कर सकते हैं और इन कोर्सेज का हिस्सा बन सकते हैं एंड अपनी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को टूवर्ड्स क्वालिफाइंग दिस एग्जाम, इस जर्नी को आप बहुत अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो. ऐसे ही और इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ, ऐसे ही और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा. थैंक यू वेरी मच. कीप वर्किंग हार्ड. बाय बाय. टेक केयर. जय हिंद.